दादू पापा कब आएंगे? सुबह से शाम हो चुकी है, मुझे बहुत भूख लगी है। वो अभी तक दाना लेकर नहीं आए। कुकू बेटा, बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हारे पापा आते ही होंगे, फिर हम सब मिलकर दाना खाएंगे। वो सब बैठे हुए टुन्नू का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके घर कबूतर आ जाता है। रानो बहन, मैं नदी पर पानी पीने जा रहा था। मैंने देखा कि एक शिकारी ने तुम्हारे पति को मार दिया है और वो अपने साथ उसे ले जा रहा है। कबूतर की बात सुनते ही चिड़िया और टुन्नू की माँ रोने लग जाती हैं। ये इंसान कितने जालिम होते हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी मासूम पक्षी की जान ले लेते हैं। अब हम टुन्नू जी के बिना क्या करेंगे? हमारी तो सारी खुशियां ही छीन ली उस जालिम इंसान ने। माँ जी, रानो, अब आप दोनों चुप हो जाइए। ऐसा तो हम पक्षियों के जीवन में चलता ही रहता है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। माँ जी, हमारे परिवार पर ये कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ से भोजन लाएंगे? लेकिन टुन्नू की माँ तो चुपचाप बैठी थी और बस रोए ही जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही उस परिवार के बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी, अब तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा दाना ढूंढने के लिए। जो कुछ भी दाना घर में बचा था अब तो वो खत्म हो चुका है। अब हम क्या खाएंगे अगर मैं बाहर काम करने के लिए नहीं गई? नहीं नहीं रानो, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमारे घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। और पक्षी क्या कहेंगे कि पति के मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए और ये काम करने लग गई। माँ जी, अगर हम ऐसे ही दूसरों के बारे में सोचते रहे तो हम ऐसे ही घर में भूखे मर जाएंगे। कहने दो जिसको जो कहेगा। मैं कल सुबह ही काम ढूंढने के लिए जाऊंगी। अगले दिन चिड़िया काम ढूंढने चली जाती है। उसे काम ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आ गई रानो, क्या कोई काम मिला तुम्हें? नहीं माँ जी, इस जंगल में तो मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी काम ढूंढने के लिए। घर में थोड़े से चावल बचे हैं, अब मैं उन्हें बनाकर ले आती हूँ। हम सब आज वही खाकर पेट भरेंगे। फिर रानो चावल बनाने चली जाती है। मैंने ये सब्जियां इन चावलों में तो डाल दी। पता नहीं कुकू ये सब्जी वाले चावल खाएगा या नहीं। रानो चिड़िया फिर चावल ले जाकर अपनी सास और बेटे को दे देती है और वो सब खाने लगते हैं। मम्मा मम्मा, ये चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। आज से पहले तो आपने ये चावल कभी नहीं बनाए। हाँ रानो बेटा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत स्वादिष्ट बने हैं चावल। माँ जी, घर में चावल थोड़े से ही थे और सब्जियाँ पड़ी हुई थी। मैंने वो सब्जियाँ काटकर इन चावलों में डाल दिए, इसलिए आपको ये अलग लग रहे हैं खाने में। रानो बेटा, काम ढूंढने से अच्छा है तो तुम इन चावलों को ही बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर दो। ये चावल तुम्हारे हाथ के सभी पक्षियों को बेहद पसंद आएंगे। तुम्हें रोज रोज कहीं घूमना भी नहीं पड़ेगा काम के लिए। ठीक है माँ जी, फिर मैं कल चावल बनाकर ही जंगल में बेचा करूँगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे काम करने के लिए कहा। फिर चिड़िया चावल बनाकर जंगल में बेचने चली जाती है कि तभी उसके पास गोरी कभी आ जाती है। अरे ओ रानो बहन, क्या बेच रही हो तुम? कवि बहन, आपको तो पता ही है कि टुन्नू जी हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही था मेरे बेटे और मेरी सासू माँ का पेट भरने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं चावल ही बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। अच्छा हुआ रानो कि तुमने ये काम कर लिया। जब हम औरतें घर का सारा काम, बच्चे सब कुछ संभाल सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कोई काम नहीं कर सकते? तुम्हारा ये काम करना हम सब पक्षियों की सोच बदल देगा। अच्छा रानो, अब मुझे 1 प्लेट चावल दे दो, मैं भी तो खाकर देखूं आखिर तुमने कैसे चावल बनाए हैं। फिर रानो चिड़िया को चावल दे देती है और वो खाने लगती है। रानो, ये चावल तो किसी बिरयानी से कम नहीं। रानो फिर सारे चावल बेचकर घर चली जाती है। जो चावल बेचकर पैसे आते हैं अपनी सासू माँ को दे देती है।
माँ जी, पहले ही दिन मेरे सारे चावल बिक गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही हमारे गरीबी के दिन चले जाएंगे। रानू बेटा, तुमने ये काम करके मेरी सोच बदल दी। मैं सोचती थी कि सिर्फ औरतें घर का काम करने के लिए ही बना है, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मन लगाकर काम करो। अब रानू की सासू माँ भी उसके बाहर काम करने के लिए मान जाती है। अब उसे कोई ऐतराज नहीं था कि रानू बाहर जाकर काम करे, और रानू का काम अब बहुत अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों, अगर औरतें अपने मन में ठान लें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। औरतें किसी से कम नहीं हैं।